क्या हुआ क्या मैंने इसका तो सीधा था ना बहुत ये बिल्कुल फ्रेश है। ये मतलब इधर तो सेल भी करता ना, इधर भी प्रॉफिट भी अच्छा लग गया ना। फिर ये तो सुपना शुरू है क्यों सोच रहे कि बीमारी लगी हुई है, समझिए मेरा ये चीज को नहीं होती है कड़ी सी बुरा ये चीज है, ये चीज अच्छा लग रही है। बट हुआ ना नहीं है नमस्कार जी, मैं अभिषेक शर्मा धनौड़ी गांव का रहने वाला हूं। हम पहले खेतों में काम करते थे, जैसे गेहूं मक्का हो गया, छोटी मोटी सब्जियां वगैरह लगाते थे। और विकास सर आए और इन्होंने हमें इनके बारे में बताया और इन्होंने कैंपिंग की, और कैंपिंग में हमें इन्होंने मशरूम के बारे में बताया कि आप इसकी खेती कीजिए, इसमें काफ़ी अच्छी पैदावार आपको मिलेगी और अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो हमने ये सोचा था कि इसकी प्रोडक्शन पता नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन हमने शुरुआत की इसकी, और इसकी शुरुआत में हमें मशरूम की अच्छी प्रोडक्शन मिली और अच्छी इनकम हमें मिली है। और ये हमें केंद्र सरकार की तरफ से जो बेनिफिट दिए गए थे वो मिले, और इसमें हमें सब्सिडी भी दी गई। तो जब इसकी फसल अभी ख़त्म हो गई है तो हमने सोचा इसके बाद हम क्या करेंगे। तो विकास सर ने हमें बताया कि इसके बाद आप ऑयस्टर मशरूम, जिसको ढिंगरी कहते हैं, तो इसकी खेती कीजिए। तो इसकी खेती में हमें जो है 100 रुपये किलो के हिसाब से इन्होंने हमें बीज दिए गए। तो भूसा हमारे घर का ही है, तो इन्होंने हमें ट्रेनिंग दी गई कि कैसे इसकी आपको प्रोडक्शन मिलेगी, कैसे कैसे इसकी तैयारी करनी है। तो इन्होंने कैंपिंग लगाई, इसमें इन्होंने बताया, तो हमने इसकी भी खेती शुरू की है अभी। तो इसकी हमें काफ़ी अच्छी पैदावार मिल रही है। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि आप इसकी खेती कीजिए, और केंद्र सरकार जो बेनिफिट दे रही है उसका बेनिफिट लीजिए, और आप घर बैठे ही इसका अच्छा जो है इनकम ले सकते हैं। हमारे जो युवा जहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये बड़ा ल्यूक्रेटिव बिजनेस लग रहा है। ल्यूक्रेटिव इस सेंस में है कि इसमें 1 रुपया लगा के 3 रुपये तक इसमें इनकम जो उनकी एक ही सीज़न में 3 महीने में क्रॉप उसकी इनकम जनरेट हो जाती है। जैसे कि हमारे कुछ फार्मर हैं, युवा हैं हमारे, जिन्होंने पहले मशरूम लगाई थी। उन्होंने अक्टूबर नवंबर में मशरूम लगाई थी। जब उनकी मशरूम की क्रॉप खत्म हो गई तो उनके उसके बाद वो डिंगरी की कल्टीवेशन पे चले गए, जिसमें मशरूम में भी उन्होंने, जिसने 100 बैग लगाए थे उसने 12-13 हज़ार खर्च करके 35-40 हज़ार रुपये उसने कमाया है उसमें। और अब वो उन्होंने डिंगरी की तरफ चले गए हैं। डिंगरी में ये है कि उसमें जो वीट स्टार्च यूज़ होता है डिंगरी में, वो उनके फार्मर के घर में अवेलेबल होता है। उनको सिर्फ एक स्पान का खरीदने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि डिपार्टमेंट उनको 100 रुपये की पर केजी के हिसाब से सप्लाई करता है, जिसमें कि 1 किलो स्पान में जो है कम से कम 8 से 10 बैग जो है उनके स्पानिंग हो जाती है, जिसमें कि फार्मर को लगभग 15 रुपये खर्चा करके तो उसको एक बैग इसका डिंगरी मशरूम का जो कंपोस्ट है वो तैयार हो जाता है, जिसमें कि उसको 2 से 2.5 किलो तक प्रोडक्शन आएगी। तो अगर हम उसको सोचें तो वो तो उनके लिए बहुत अच्छी इनकम का सोर्स जो है बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है, और उसके तरफ लोग यही सोच के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग। ऐसे ही हमने एग्रीकल्चर में हमारे और भी सेक्टर हैं। मशरूम में तो है, उसके बाद बी कीपिंग की तरफ लोग जा रहे हैं, फार्म मैकेनाइजेशन की तरफ जो लोग जा रहे हैं। फार्म मशीनरी बैंक भी हम लोग उनको सब्सिडी भी देते हैं, जिसमें कि फार्मर अपने पास फार्म मशीनरी इकट्ठी करके उसको किराए पे लोगों को दे सकते हैं, जिसमें कि उनकी इनकम की जनरेशन हो सकती है।